A session which I feel is most important given that there is so much of conversation around jobs. इतनी रोजगार की बात है, ये देश युवा है, 65% जनता इस देश की 35 साल से कम उम्र की है। कौशल की, रोजगार की जब हम बात करते हैं, आपके मंत्रालय की बात उठती है। सबसे पहले जब हम ये चर्चा शुरू करते हैं, मुझे ये पूछना है आपसे, क्या प्राथमिकताएं हैं आपके मंत्रालय की? क्योंकि ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, बहुत कुछ करना है, समय उतना ही है, तो आपके हिसाब से कौन सी 3-4 ऐसी बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिस पे आप इस वक्त ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं? थैंक यू। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है कि आज हम कौशल विकास की बात करने लगे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने लगे हैं। देयर इज़ अ रिस्पेक्ट इन द मेन स्ट्रीम फॉर स्टार्टअप आइडिएटर्स, इनोवेटर्स, पीपल हु टेक रिस्क्स, यंग पीपल। क्योंकि हमारी देश में परंपराओं के आधार पर समाज चलता है जी, जो हमारी एक मजबूती भी है। लेकिन अब वो समय चला गया, जैसे होता है ना घर में कि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं और बच्चा आता है, कहते नहीं अभी बड़े लोगों को बात करने दो। आज यंग लोगों का एंगेजमेंट पॉलिसी में, सोशल सेक्टर में, इंडस्ट्री में, साइंसेस में, हर फील्ड में इट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड। तो मेरा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीधा हमारा ताल्लुक नौजवानों से है, from 15 years to 45 years, we are looking at how we can make skilling aspirational, how we can make it exciting, how we can re-engineer our skilling ecosystem to make it more market oriented. क्योंकि जो 10 साल पहले आवश्यकता थी, जो उद्योग, जो नया उद्योग, जो स्टार्टअप सिस्टम की ज़रूरतें थीं, वो अलग थीं, आज अलग हैं। और वाकई 10 साल में बिल्कुल, शायद बिल्कुल ही बड़े व्यापक स्तर पे एक परिवर्तन और आने वाला है। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजाइज करना, और जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स हैं जो हमें एहसास नहीं होता, उनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। देश में 15,000 से ज़्यादा ITI हैं। ITI इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स। जो यंग लोग ITI सिस्टम में हर साल 15 लाख हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कोई 2 साल का डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, कोई 1 साल का डिप्लोमा कर रहा है, कोई 6 महीने का डिप्लोमा कर रहा है। वी हैव टू मेक इट दैट द मोमेंट दे पास आउट ऑफ एन ITI, दे आर इधर उनकी कॉम्पिटेंस लेवल उस स्तर पे हो कि या वो अपना काम स्थापित कर रहे हैं, व्यापार स्थापित कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, स्किलिंग के बारे में लगातार सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं, अपने आप के विकास के लिए निरंतर सोच रहे हैं, और उनको नौकरियां मिल रही हैं जी। तो ये बहुत मैमथ टास्क है। इट इज़ नॉट ईजी टू डू, एंड हियर वी नीड पार्टनरशिप ऑफ आवर स्टेट्स, ऑफ आवर इंडस्ट्री पार्टनर्स। वी वांट पीपल जिन्होंने अपने काम स्थापित किए हैं, जो MSME यूनिट्स चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री के क्लस्टर्स हैं। वी वांट जो हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं। वी वांट अ ग्रेटर लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द स्किलिंग इकोसिस्टम, आर ITIs, आर PMKKs, PM कौशल विकास योजना के हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स, and all of these institutions. So that is the first big task that we need to do. Second, that today at the highest level, प्रधानमंत्री जी के स्तर पे वो कोई भी मंच हो, कोई भी अवसर हो, वो नौजवानों के लिए सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। तो वो उनका जो एक विजन है वो प्रेरणादायक है, और वो बहुत दरवाजे जो बंद थे इस मंत्रालय के लिए, हमारी टीम के लिए, देश के नौजवानों के लिए, उन दरवाज़ों को खोल रहे हैं जी। आज भारत सरकार जो डीप टेक्नोलॉजी होती है, पीपल वोंट नो, डीप टेक्नोलॉजी इज द इंटरफेस बिटवीन ट्रेडिशनल स्टेम एंड डिज़ाइन थिंकिंग। हाउ यू कैन मेक स्टेम, योर साइंसेज, योर मैथमेटिक्स, दैट कैपेबिलिटी ओरिएंटेड टू अ कंज्यूमरिस्ट मार्केट एंड कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस दैट सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स। उस डीप टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टार्टअप पॉलिसी सरकार बना रही है। इनफैक्ट तो बहुत एक्साइटिंग लैंडस्केप है जी।
हम ये चर्चा तब कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी की, एआई की बात इस वक्त बहुत ज़्यादा है और कहा जा रहा है जो पुराने जो जॉब्स थे जो आज से 10 साल पहले थे वो शायद आगे 5 साल बाद होंगे भी नहीं। इस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस तेज़ी से चेंज हो रही है, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी के चेंज में स्किलिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है कि कैसे हम अपने युवाओं को वो कौशल दें, उस तरह से ट्रेन करें कि आगे के 5, 10, 15 साल भी वो इनेबल्ड रहे, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए वो तैयार हों। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आप लोगों का एरिया ऑफ फोकस होगा। एक सच्चाई तो कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम कोर्स कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद उस कोर्स की कोई डिमांड होगी। दैट डज नॉट मीन यू डोंट नीड टू डू दैट कोर्स, यू नीड टू डू इट टुडे, right now, and maybe you need to upskill and reskill yourself 2 years from now, 5 years from now. So एक निरंतर लाइफ साइकिल में एक स्टूडेंट की लाइफ साइकिल को ट्रैक करना, उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस ढूंढना, जैसे आपार आईडी हो गया, आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हो जाएगा, इट विल क्रिएट फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, तो फिर ये पॉसिबल हो जाएगा। अभी जो एक धारणा है कि भाई डिग्री कर लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो और कुछ नहीं हो रहा, चलो बीए कर लो, नौकरी मिल जाएगी, अब वो स्थिति नहीं है। समय चला गया। वो समय शायद बहुत पहले ही चला गया था, लेकिन आज लोगों के अंदर एक जागृति बन रही है। शॉर्टर टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज की, स्किलिंग कोर्सेज की बहुत डिमांड है, कोई भी संस्था कर रही हो। आई रिमेंबर फ्यू डेज अगो आई ट्वीटेड अबाउट रिमोट सेंसिंग was doing a short term free course on AI. The moment I tweeted, within half an hour, their website crashed. Because इतनी बड़ी तादाद, इतने hits आ गए, they were not prepared for that demand. So you're right कि AI, future tech, industry 4.0, robotics, concepts we're not even thinking of today, उसकी demand बहुत ज़्यादा है. That means the young people of today are aware कि skill gap कहाँ है. जी. तो अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वी हैव टू बिकम द ग्लोबल स्किलिंग कैपिटल, वी हैव टू एड्रेस दोस स्किल गैप्स। जी, प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो उनका भी योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा भार सरकार अपने आप नहीं उठा सकती, क्योंकि बहुत काम करना है, बहुत बड़े स्तर पे करना है। आपके हिसाब से आपके मंत्रालय की सोच किस दिशा में है कि कितना योगदान निजी क्षेत्र से ले सकते हैं और किन किन दिशाओं में निजी क्षेत्र से बात हो रही है इस वक्त? Profit cannot be seen divorced from social realities. Every profit-making enterprise is envisaged as a social enterprise, at least in India. If you're a developed country, you can, keep running after the green or just the profit-oriented thinking. In India, with our problems, you step out of this hall. This is a grand hall. What a beautiful screen. You step out of here and you will see the reality of India. So no big corporate in India can stay and survive and compete in isolation. They have to engage with society. They have to help solve some of India's problems. That is the thinking we have today. हमारा 60,000 करोड़ का भी बजट में ITI के अपग्रेडेशन स्कीम अनाउंस हुआ है। 60,000 करोड़ में 30,000 केंद्र सरकार देने को तैयार है, 20,000 करोड़ राज्यों को आगे आके देना है, और कंट्रीब्यूशन 10,000 करोड़ जो हम CSR कहते हैं वो इंडस्ट्री को देना है। They can contribute by giving teacher training programs, equipment, infrastructure, meeting OPEX requirements of these institutions. There are various models that we are working with. ये एक उदाहरण है। ऐसे हर फील्ड में आज एजुकेशनल संस्थाओं का इंडस्ट्री के लिए जो एक तालमेल बना के काम करने का एक मैंडेट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। आज UGC has issued draft guidelines for embedded apprenticeship programs, degree programs. You can pursue an undergraduate degree and you can look at what a corporate culture is, what is required on the manufacturing floor. Industry can assess you even before you pass out from your college or institution. So they know exactly what they are getting. So वो hand holding अब जब आप एक छात्र हो तभी से शुरू हो जानी चाहिए। स्कूल के सिस्टम में ही आपको एक्सपोज हो जाना चाहिए कि ये आपकी फॉर्मल क्लासरूम एजुकेशन है, उसके बाहर की दुनिया है, कैसे आप उसमें compete करेंगे। This is a mammoth task and we have to do that together.
आपने कहा राज्य सरकारों के साथ बहुत काम करना है, तभी ये आगे जा सकता है पूरा विजन इसका। कोई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके साथ कोई स्कीम्स हैं जिनमें काम आगे तेजी से बढ़ता है, उनमें काम नहीं बढ़ता है? कोई एक ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं राज्य सरकारों Many के साथ? examples. We think we've transitioned from a planned economy where top-down, very prescriptive policies were the norm, and there were no exceptions allowed, to a state where actual grassroots innovation is happening. There are various such examples of policies. आंध्र प्रदेश सीएम बने, जैसे प्रधानमंत्री आज स्किल की बात करते हैं, सीएम बने, उन्होंने 5 पहले घोषणाओं में एक स्किल की बात कही। उन्होंने कहा हम स्किल सेंसस कराएंगे। देश में सेंसस होता है, कुछ लोग जाति को और खोजना चाहते हैं, भारत की खोज की यात्रा में वो जुटे रहते हैं, तो अभी उन्हें खोजना है कि तुम्हारी जाति क्या है, सबसे पूछना चाहते हैं इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। और दूसरी तरफ एक राज्य सरकार कह रही है कि हम ये जानना चाहते हैं आपका स्किल क्या है, कैसे आपको इंडस्ट्री के साथ जो उनकी आवश्यकता है उनके अनुरूप आपको हम सामर्थ्य दें, आपको तैयार करें जी। तो और इस तरह के कई उदाहरण हैं। नॉर्थ ईस्ट में आई फाइंड आसाम, नॉर्थ ईस्ट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ रीच। कभी कोई भी चीज़ जो अच्छी चीज़ होती है उसको स्केल तक पहुंचाने में दिक्कतें आती हैं, और वहाँ आपके ट्राइबल के अलग काउंसिल्स हैं, कई विषय जो जमीन से जुड़े वो उनके डोमेन में आते हैं। लेकिन इफ़ यू लुक एट आसाम, there are a number of initiatives that the Assam government has undertaken to look at the skilling ecosystem. बंगाल की बात करिए, तमिलनाडु की, केरला की, उन सब क्षेत्रों, उन सब राज्य सरकारों के साथ कुछ? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा जी। वो अभी भी पुरानी एक लड़ाई, उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिक्स में पैटर्न रिपीट होता है। जो चीज़ 40 साल पहले पॉपुलर थी वही चीज़ आप जपना शुरू करोगे और फिर वही समय आ जाएगा और हम दोबारा ताकत में आ जाएंगे, जबकि समाज उससे आगे बढ़ चुका है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज स्टिल देयर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। व्हाट इज दैट आइडेंटिटी दैट एज पॉलिसी मेकर्स वी नीड टू एंगेज विद? इज इट स्टिल कास्ट और कैन इट बी रूरल अर्बन? कैन इट बी जेंडर डिवाइड? कैन इट बी डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स? सो इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। बहुत महत्वपूर्ण बात करी है आपने कि कुछ नेता जो हैं वो शायद एक दूसरी खोज में निकले हैं। आपने कहा जाति की खोज में निकले हैं, कुछ लोग स्किल की खोज में निकले हैं। क्या आपको लगता है कि ये चर्चा जो नेशनल स्तर पे भी हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है, वो इस देश को आगे ले जा रही है या पीछे ले जाने का काम कर रही है? जो जाति गणना की बात होती है बार बार। अच्छा है ना, ये लोकतंत्र है, दिस इज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा से हम बच नहीं सकते। दुर्भाग्य है कि जो चर्चा सदन में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो it's fine, it's part of politics. It is incumbent on every party to announce their positioning on these issues. जी। So मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये तो जनता को तय करना है और 3 टर्म से जनता तय ही कर रही है। आपने सदन की बात करी। सदन में इस वक्त 2 विषयों पर चर्चा, एक पे होने की उम्मीद थी और दूसरी दिशा में चर्चा निकल गई। पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो संविधान को लेके इस वक्त बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही है, बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है, आपका क्या टेक है इस पे, आपका क्या विचार है इस विषय पे? संविधान इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट होल्ड्स अस टुगेदर, व्हाट मेक्स अस ऑल इंडियंस, डिस्पाइट आवर ओन आइडेंटिटी, डिस्पाइट आवर ओन बैकग्राउंड, आवर ओन प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाट होल्ड्स अस टुगेदर एज अ नेशन। तो और सबको एहसास है, संविधान नहीं होता तो हमारी देश की लोकतांत्रिक यात्रा इस तरह से नहीं तय हो पाती। कोई भी पार्टी आ जाए, कितनी बहुमत आ जाए, 400 पार आ जाए, 500 सीट आ जाए, कोई पार्लियामेंट में कितना ही किसका दबदबा हो, वो संसदीय प्रणाली के तहत भी देश के संविधान के मूल ढांचे से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आवर इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग। यू कांट टेयर देम डाउन जस्ट बाय लेवलिंग एलिगेशंस। We have courts, we have independent institutions, we have constitutional authorities. Our election commission must be given credit that they are able to conduct on such a massive scale in the largest democracy of the world, elections, which are largely, it's controversial, but largely they are incident free. And now we are trying to engage कि हम सारे 3 tiered में और सब जगह एक टाइम पे चुनाव हो जाएं।
उस आइडिया के, पावरफुल आइडिया के साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज अ टाइम वेयर there will be always people who will be naysayers. We have to think about what is brand India. Like NDTV has a red mic. You're aware of your brand. You know, your logo is very powerful. Similarly, what does India stand for? India will always stand for democracy. Our cultural sampada, जो हमारी विरासत है, उसका एक global appreciation है. We will always be one of the largest attractive markets for investment, for trade flows, for manufacturing, and we will also be one of the largest investors in the world. We will be a country that will always engage with global missions, whether it's climate change, where we've given a very ambitious target, and we are exceeding our own expectations. जी. Or it is about democracy and deepening democratic roots in the world. Whether it is about India taking a position on rising wars and global conflicts, sectarian conflicts, which are happening in many corners of the world. That is brand India. Our Indian brand is about the skilled young person who can be an ITI graduate, who can be an engineer in an IIT or an IIM or even a state college, and who can reimagine a product that can meet a global desire and a need. बहुत पावरफुल बात कही आपने, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ब्रांड इंडिया इज़. और वही एक मार्गदर्शन है जो सरकार इस वक्त कर रही है. $5 ट्रिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, उसी जर्नी पर हम लोग हैं. दो बातें आपने कही जिस पे मुझे लगता है मुझे ज़रूर पूछना चाहिए, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी आपका इस पर एक व्यू चाहेगी. पहला ये वन नेशन वन पोल आपने कहा, इस वक्त वो जेपीसी फॉर्म होगा और उसके बाद वो एक अपना पूरा एक प्रोसेस पूरा करेगी. क्या आपको उम्मीद है कि वन नेशन वन पोल पर क्या एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन सकता है? ऑपोजिशन पार्टीज का व्यू इस पे काफ़ी स्ट्रांग है, बट आपको क्या लगता है कि क्या कंसेंसस बनाया जा सकता है इस पर, और कितना गेम चेंजिंग है ये? इस देश में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे कंसेंसस नहीं बन सकता. पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग कंसेंसस, having dialogue. So I'm sure many parties who are even opposing it today will find value in it, and if they find value in it, they'll take the middle path. So I have absolutely no doubt that if we put our mind to it, that it can become a reality. उसके एक फायदे क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखो, प्रधानी का वोट अलग है, और जो प्रधानी की वोट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मानी जाती है, क्योंकि प्रधान डोर टू डोर कैंपेन करते हैं. वो कोई बाहर भी होता है उसको बुला लेते हैं, और वो वापस आता है वोट डालने के लिए. वोट उसकी पड़ी बागपत के गांव में है, लेकिन रहता बेंगलोर में है, बट ही विल कम बैक टू पुट हिज वोट. सो दैट इज हाउ पावरफुल आवर पंचायती सिस्टम्स आर. टुडे इफ दैट प्रधानी वोट कैन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, and that is the vote that will be cast in an assembly election, in a parliamentary election, that is a step towards increasing the trust in our democracy. क्या आपके मत अधिकार को संरक्षित रखने के लिए शायद सबसे बड़ा कदम यही है. बाकी जो लोग कहते हैं कि वोटर को पता नहीं है, अरे एक बार चुनाव करोगे, प्रधानी की भी वोट डालनी है, विधायक को भी चुनना है, सांसद को भी चुनना है, तो क्या मतदाता कर पाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल कर पाएगा. अब आप मतदाता को मूर्ख सोचना समझना बंद करो. देश का मतदाता बहुत कुछ जानता है, अपने विवेकपूर्ण फैसले से देश को दिशा देने का काम कर रहा है. यही लोकतंत्र है. एक तरफ जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो एक तरह से वो लोकतंत्र का ही मजाक उड़ा रहे हैं. उन्हें खुद विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि किसी एक सिस्टम के तहत वो अब तक हावी रहे हैं. उस सिस्टम में वो परिवर्तन नहीं होने देना चाहते. दे आर द स्टेटस कोस. दे डोंट वांट टू रीइमेजिन इंडिया. दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्री. कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री? They never thought like that. They don't want to imagine India's polity where we can have one election in 100 days and then you focus on work. पर कहा जा रहा है इससे संविधान खतरे में होगा अगर वन नेशन वन पोल आएगा तो. लोकतंत्र में सरकार हमेशा खतरे में होती है. जो काम हम कर रहे हैं, हमेशा हमें जज करना है कि हम जनता के विश्वास को, जो हमने जीता है, मैंडेट लिया है, उसको हम बना के रखें अपने निर्णयों के साथ, फैसलों के साथ. लिमिटेड मैंडेट सबको दिया गया है. नथिंग इज परमानेंट. 5 साल का टाइम है. द क्लॉक इज टिकिंग एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट. जी,
मुझे पता है आपका भी क्लॉक इज टिकिंग, यू ऑल्सो हैव टू गो टू द पार्लियामेंट। आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहला ये कि आज जो है, कल सदन ये सेशन खत्म होने वाला है और कहा जा रहा है कि जितना काम होने की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉक जैम दैट हैज़ कंटिन्यूड। ऑपोजिशन के दो एक मुद्दे थे जिन्होंने पूरे सेशन पे हावी रहे। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक डायलॉग या कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है ताकि जो ज़रूरी लेजिस्लेशन है, जो ज़रूरी लॉज हैं, वो आगे बढ़ सकें और सारा सदन की कार्रवाई जो है जिस तरह से अभी स्थगित हो जाती है ना हो? ये मेरे पास उत्तर होता तो शायद सदन चल जाता। जी। पहले सप्ताह क्यों नहीं चला? Why was opposition in the first week of this session? What were they, so aggressive about? What were they aggrieved about? What were they agitating against? Adani. So for Adani, for the first week, our session was wiped out. जी। Now they will say कि आपने अपमान कर दिया और इसलिए हम सदन नहीं चलने देंगे. So these are all political maneuvering and narrative building, which has happened before and it will probably happen in the future. But it is a shame. मुझे वो समय याद है कि जब मैं लोकसभा सांसद था, राज्यसभा में थोड़ा आपका बड़ा एक दृष्टिकोण हो जाता है. आई एम नाउ रिप्रेजेंटिंग द होल स्टेट ऑफ यूपी, बट आई वाज अ लोकसभा एमपी फ्रॉम मथुरा एंड आई रिमेंबर गोइंग टू विलेजेस जहाँ लोगों ने कहा जी हमने आपको लोकसभा की चर्चा में देखा. आज वही गांव के लोग, वही देश का नौजवान क्या लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियों में वो रुचि रखता है? वो विश्वास रखता है कि वहाँ जो सघन चर्चा हो रही है वो उसकी चर्चा है? उस चर्चा से क्या वो जुड़ना चाहता है? हमें खुद एज अ नेशन, एज अ कंट्री, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. In today's world, you are seeing in US, there's a dialogue about the DOGE. They've set up a new department for government efficiency. जी। So we'll also have to reimagine role of governments, role of parliament. And I think it's a shame that हमारी संसद चल नहीं पा रही. हमारी विधानसभाओं में भी आप देखें सुचारू रूप से कई राज्यों में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन सदन चलता है पर चल नहीं पाता. I think as a nation we need to deliberate and come up with some solutions. बिल्कुल, इस पे उम्मीद है और उम्मीद पर ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि शायद अगले सेशन में और चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी और देश के जो हम विकास की बात कर रहे हैं उस पे और काम होगा. जयंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. फाइनल वर्ड एज वी रैप दिस अप, कोई एक मैसेज आप जो देना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत युवा इस वक्त जुड़े भी हुए हैं, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं. कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे स्किल्स को लेके, यूथ को लेके जो इतनी बात होती है उसके संदर्भ में? I don't have a tagline for them, but I think we are a young India and India is emerging in the world. I think it is our time. I'm barely young. Actually, to be accurate, it is your time. That's what I'll say to young India. Thank you so much. Thank you so much.